जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बिहार में इलेक्शंस का बिगुल फूका हुआ है, फीवर हाई लेवल पे है और कल पहला चरण का वोटिंग भी स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों, अपना वोट सोच समझ के दीजिएगा। ऐसे लोगों को वोट करिएगा जिसको राज्य से लेकर केंद्र तक का समर्थन प्राप्त है, तभी जाके बिहार का डेवलपमेंट और तेज़ी से हो पाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, सारे लोग आज चाहते हैं कि हम अपना सरकार बना लें। अगर उनका सरकार बन भी जाता है और एनडीए का सरकार नहीं बनता है, तो ज़रा सोचिए कि बिहार जो रफ्तार से आज डेवलपमेंट कर रहा है, जिस रफ्तार से, वो रफ्तार एकदम रुक जाएगा। दोस्तों, सोच के देखिए। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्य आज एक साथ मिलके एनडीए गठबंधन बनाई है। एनडीए गठबंधन, अगर वो गठबंधन नहीं जीतती है तो बिहार के डेवलपमेंट को रोकने में सबसे बड़ा योगदान हम लोगों का होगा, जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ये ऐसा पाप करेंगे। दोस्तों, पाप ही है ये। अगर एनडीए गठबंधन नहीं जीतता है तो ये महापाप है। जो लोग बोलते हैं कि हम ये हैं वो हैं, मोदी जी बिहार आते हैं तो 5 किलो अनाज के बात करते हैं, गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री, जॉब, इंडस्ट्री की बात करते हैं, उनको मैं ये बता दूं कि मोदी जी से बड़ा संघर्षशील व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। दोस्तों, 1984 में बीजेपी का मात्र 1 सीट था गुजरात के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ बस ऐसी जनरल नॉलेज के लिए। 1984 में बीजेपी का मात्र 1 सीट था गुजरात के अंदर। 85 में मोदी जी वहाँ गए। 1985 में आरएसएस ने उनको भेजा, क्योंकि मोदी जी आरएसएस के कार्यकर्ता थे। एज अ प्रचारक उनको गुजरात भेजा गया। ठीक है, गुजरात एक ऐसा राज्य था जो भूकंप से ग्रसित था। बिहार से भी खराब स्थिति था गुजरात का। भूकंप से ग्रसित, पानी के लिए लोगों को मीलों पैदल चलना पड़ता था। बहुत हर तरह का प्रॉब्लम से जूझने वाला राज्य था गुजरात। ठीक है, और 2001 में मोदी जी पहली बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने। मतलब बीजेपी ने 85 से काम करते करते 2001 में मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए वहाँ के। और उसके बाद मोदी जी का जो सिलसिला वहाँ पे शुरू हुआ डेवलपमेंट का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है आज के डेट में। एक उस टाइम का टाइम था 84-85 का कि बीजेपी का 1 सीट था, और एक आज का टाइम है कि 26 का 26 सीट बीजेपी ने जीता। ये मोदी जी का कमाल था। ये कमाल नहीं, उनके देश के लिए, राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए सच्चा सेवा भाव था और है। और वहीं अगर हम बिहार की बात करें, हमें भी मौका मिला। हमने क्या करा दोस्तों? हमने अपने जात को देखा, अपने एरिया के दबंग को देखा। ये भैया फलानवा भैया हथीन, इनका आशीर्वाद रहती तो हमहू कट्टा लहराएंगे। नतीजा ये हुआ कि बिहार का बेड़ा गर्क, बिहारी होना शर्म का बात बन गया। एक गाली बन गए हम लोग देश के अंदर, देश विदेशों में गाली बन गए बिहारी। ये हुआ। और आज 2001 में मोदी जी थे गुजरात में मुख्यमंत्री, और 2005 में बने नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, दोनों ने अपना जलवा बिखेरा। नीतीश जी को थोड़ा देर से मौका मिला, लेकिन उन्होंने भी ईमानदारी के साथ बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम किया, अपना सर्वोच्च सब कुछ न्योछावर करके। आज बहुत मुश्किल के बाद बिहार आज इस सिचुएशन पे पहुंचा है कि बिहारी बोलना या बिहारी होना अब गाली की बात नहीं, प्राउड की बात है। बिहार डेवलपमेंट की एक नई लाइन खींचता जा रहा है, जिसको रोकना सिर्फ आपके हाथ में है। आप अगर इस डेवलपमेंट का साथ नहीं दोगे,
आप एनडीए का साथ नहीं दोगे। अगर आप इस डेवलपमेंट के साथ हो तो आप एनडीए के साथ हो, क्योंकि एनडीए गठबंधन ही एक ऐसा गठबंधन है जिसको राज्य से लेकर केंद्र तक का सपोर्ट है। तभी बिहार का डेवलपमेंट होगा। और सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होगा, नितिन गडकरी को तो हर पार्टी मानता है कि वो एक ऐसे लीडर हैं, सच्चे लीडर हैं, सब मानता है। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। नितिन गडकरी सर ने भी आके बोला कि बिहार को ऐसा बनाएंगे, यहाँ का रोड कंस्ट्रक्शन से लेके ब्रिज ऐसा बनाएंगे कि अमेरिका के बराबर खड़ा कर देंगे। और इस बार अगर मौका मिला एनडीए गवर्नमेंट को तो बिहार पूरे देश के लिए एक आइकन बन जाएगा दोस्तों। अब देखना ये है कि आप लोग बिहार के डेवलपमेंट के साथ हैं कि आप उन लोगों के साथ हैं जो सत्ता में सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना दोस्तों बहुत आसान है। अगर हम ये बोले कि हम को बना दो एमएलए, हम ये कर देंगे, रोजगार दे देंगे, कैसे कर देंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी का भी सरकार बन जाए एनडीए गठबंधन के अलावा, वो बिहार में कैसे करेगा कुछ भी जब तक केंद्र का सहायता नहीं होगा। और केंद्र क्यों सहायता करेगा भाई? हम अपने दुश्मन का जो हमको मिट्टी में मिलाने के बारे में सोच रहा है, हम उसका सपोर्ट क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें सोचिए। आपका वोट आपका ताकत है, लोकतंत्र का ताकत है एक वोट। आप बस ये सोचिए दोस्तों कि आपका जो वोट है वो बिहार के हित के लिए जा रहा है कि आप अपने हित के लिए वोट डाल रहे हैं, या फिर आप जिसको दे रहे हैं वोट सिर्फ उसके हित के लिए। ये सोचना तो भैया लोग आप ही लोग को है। तो आप लोग सोचिए। और मैं तो यही बोलूँगा कि इस बार दोस्तों पाप के भागीदारी मत बनिए। बिहार को इस बार चमकाने में मदद करिए। बिहार चमक ही रहा है। आपका एक वोट मिल गया तो पवन जी जैसा गाना गा रहे हैं, हिट है जोड़ी भाई। मोदी और नीतीश जी की जोड़ी इस बार हिट है। और इस हिट को आप बस एक बार अपना वोट का हिट दे दीजिए, एनडीए को भारी मतों से जिता दीजिए। फिर बिहार और बिहारी होना गर्व का बात होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।